वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सारा मिर्च वेद। चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 इसमें से 2 MCQs आने। अगर आप 4 और 6 को अच्छी तरह से कर लेती हो एक्सरसाइज को तो आपके 6 MCQs इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 MCQs। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 जो है ये है फैक्टराइजेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन क्या होती है? जब किसी भी नंबर को हम उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे MCQs नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 1 जो है हमारा, दिस इज अबाउट 12x + 36। ओके, तो स्टूडेंट कोई भी आपका क्वेश्चन हो जिसमें ये लिखा हो फैक्टराइज, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने कुछ देखना है उसमें से कॉमन तो नहीं आ रहा। देखिए स्टूडेंट्स, में से 12 कॉमन आ रहा, तो जब 12 कॉमन लेंगे, कॉमन का बेसिकली मतलब होता है बाहर वाली साइड से मल्टीप्लाई और अंदर वाली साइड से डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारा आ जाएगा x और ये हमारे पास आ जाएगा 3। ओके, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12x + 3। तो स्टूडेंट, फर्स्ट जो हमारा MCQs है उसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट MCQs का आंसर क्या होगा? फर्स्ट MCQs का नंबर 2। ये क्वेश्चन आपका है, इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। 4x² - 12 + 9। तो स्टूडेंट, जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, पहले स्केयर हो फिर x और फिर एंड पे कांस्टेंट हो, तो आप इसको ना 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड क्या हो सकता है जी, कि इसको ना मिड टर्म ब्रेकिंग से करें, ठीक है। लेकिन मिड टर्म से पहले ना एक बार कंप्लीट स्केयर को अप्लाई करें। तो अगर इसको देखें तो ये हमारे पास 2x का होल स्केयर है और ये हमारे पास है 3 का होल स्क्वायर। ओके, मिडल में 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म 2x है और सेकंड हमारे पास क्या है? 3। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है हमारा, दिस बिकम्स 2x - 3 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसकी ऑप्शन में ये वाला 2x - 3 वाला ऑप्शन कौन सा है? बी वाला। तो सेकेंड जो MCQs है उसका आंसर हमारा क्या आ गया? बी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं MCQs नंबर जी, MCQs नंबर 4 हमारा इस साइड पे है। जी, MCQs नंबर 4 जो है, दिस इज अबाउट दी LCM। दिस इज अबाउट दी LCM। तो स्टूडेंट, ये जो MCQs है ये FLP सिलेबस के अंदर भी मौजूद है। ये आपको नंबर 5 पे नज़र आ रहा है। ओके, अच्छा, ये जो MCQs नंबर ये वाला भी इसको मार्क कर लो, ठीक है। MCQs नंबर 1 और MCQs नंबर 4, यहाँ पे ये 5 वाला वैसे MCQs है। ओके, देख लें, यही स्टेटमेंट है इसकी और यहाँ भी यही है। और एक और स्टेटमेंट देखिए, ये जो मैंने 1 वाला किया था, ठीक है, ये भी आपके मॉडल पेपर के अंदर मौजूद है। तो मॉडल पेपर में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रेडिक्शन है। ओके जी, इसको हम सॉल्व इस तरह से करेंगे। ये हमारे पास है a³ और b³, दूसरा हमारे पास है ab²। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसको जब हमने सॉल्व करना है, याद रखें, इसको 3 टाइम लिखेंगे और b को भी 3 टाइम लिखेंगे। ओके, इसके बाद जो a हमारा वो सिंगल टर्म है। ओके, तो जब a को आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा a × b × b। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? एक तो a है और 2b कॉमन है। ओके, तो हमारा जो HCF होता है ना वो कॉमन फैक्टर होता है, याद रखना। तो कॉमन हमारा क्या आ रहा है? ab²। तो स्टूडेंट, इसका जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? b वाला। ओके, तो जो हमारा थर्ड वाला MCQs होगा उसका आंसर हमारा b आ गया। ओके, अब चलते हैं जी, MCQs नंबर जो 4 है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है और ये मैंने आपको भी दिखाया था। ये हमारे सिलेबस के अंदर जो पेयरिंग स्कीम है ना, उसके अंदर ये MCQs भी आया हुआ है। ओके, तो इसको सॉल्व कर जी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें आप, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड दी LCM। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, जब इसको हम सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 को, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पे लिखा हुआ है 16x²। ओके, यहाँ लिखा हुआ है 4x, यहाँ पे लिखा हुआ है 30x × y। तो सिंपल इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 और x × x। ये मेथड भी है, तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × x। इसको लिखेंगे 2 × 3 × 5 x × y। तो स्टूडेंट, इसमें कॉमन फैक्टर देखें, तो कॉमन हमारे पास इसमें से क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है 2, ओके, एक आ रहा है x। ऐसे कॉमन देखना आपने। ओके, तो कॉमन हमारा क्या आ गया जी? 2
एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x। अब लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर। तो अनकॉमन में क्या आ रहा है, एक और बात आपने नोट करनी है कि अगर दो फैक्टर में से भी एक नंबर आ रहा है तो हमने उसको भी सिंगल टाइम लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2, ये वाला 2 और फिर ये वाला 2, और यहाँ पे क्या रहेगा 3 × 5। अब देखिए और अनकॉमन में क्या आ रहा है, एक तो x आ रहा है और एक क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो स्टूडेंट जब इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो कॉमन और अनकॉमन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये देगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रहेगा 240। ओके, ये वाला x और ये वाला x स्क्वायर हो जाएगा और y साथ सिंगल आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट इसमें ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आ गया, सी वाला। तो हम लिखेंगे 4 वाले का जो ऑप्शन है वो आ गया सी। आप ये लिखा हुआ स्टेटमेंट नंबर 5 में याद रखें आप ना, ये एक फार्मूला भी है, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो दोनों जो पॉलिनोमियल होते हैं, एक को आप पी एक्स कह दें और सेकंड को क्यू एक्स, तो उनके प्रोडक्ट इक्वल होता है। यानी कि अगर ये दो पॉलिनोमियल्स हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो 5 वाला ऑप्शन हमारा, उसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। तो 5 वाले का आंसर हमारा आ गया सी। ओके, नंबर 6 में क्या है, इसको हमने करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड। ओके, तो स्क्वायर रूट वाला जो क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या वो जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर तो नहीं बन रहा। तो स्टूडेंट जो हमारा एमसीक्यूज नंबर 2 था ना, उसका भी यही मेथड हो सकता है। तो अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं इसको जी। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, x², यहाँ पे आ जाएगा 3² और यहाँ आ जाएगा 2 फार्मूला। फर्स्ट टर्म हमारी x है और सेकंड हमारे पास 3 है, तो ये बन जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ये आ जाएगा +- x - 3। तो देखिए इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x - 3 ± ये वाला ऑप्शन देगा ए। याद रखिए जब स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं ना, स्क्वायर रूट को, तो साथ प्लस माइनस लगाना जरूरी होता है। हालांकि ये भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है जी। स्टूडेंट्स नंबर 7 वाला जो एमसीक्यूज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, जब भी मैंने टेस्ट लिया ना किसी भी क्लास का, तो उसमें ये वाला जो एमसीक्यूज है ना, ये मैंने लाजमी दिया। और बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने आप को समझते हैं ना, मैं लायक फायक हूँ, ठीक है, मुझे मैथ बहुत आता है, उनकी भी गलतियाँ हुई हैं इसमें, ठीक है। तो इसको ज़रा आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 7 जी बेटा। 7 वाले में क्या कह रहा है वो, तो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एलसीएम जी। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास है a - b का होल स्क्वायर और एक साइड पे क्या है, अगर आपके पास 2 पॉलिनोमियल, समझ लें, अगर वाली बड़ी वाली टर्म जो है ना वो छोटी वाली पे इक्वली डिवाइड हो जाए, ये देखो डिवाइड हो रही है ना, तो जो बड़ी वाली होगी ना वो क्या होगी, हमारी एलसीएम होगी। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। 7 है, उसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। इसके बाद आप देखिए तो नंबर 8। ओके, नंबर 8 पे क्या है, इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, बड़े बड़े मार्क खा जाते हैं। क्या है ये ना, फार्मूला x + 1 के होल क्यूब का, ये वाला फार्मूला लगता है a³ प्लस जो हमारा MCQ और +3a² b और +3ab²। वैसे ये b³ को आप एंड पे भी लिख सकते हो। तो जब इसको क्लोज करेंगे ना तो ये बन जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट जो हमारा MCQ नंबर 8 है, उसका आंसर क्या आ गया, ये b वाला। ओके, तो मैं यहाँ पे 8 वाले का आंसर क्या लगा देता हूँ, b। ओके, नेक्स्ट जो MCQ है क्यूबिक। ओके, 2 टर्म में आपने याद रखनी, एक होती है क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, 2, तो ये क्या है, क्यूबिक। तो फिर नंबर 9 वाले का जो MCQ का आंसर होगा वो क्या होगा, सी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आज हमारे पास है नंबर 10। अच्छा स्टूडेंट, ये जो नंबर 10 वाला ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। इसमें भी स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ज़रा इसको समझते हैं। x³ - 27, तो ये बन जाएगा x का होल क्यूब और ये बन जाएगा 3 का होल क्यूब। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x - 3, देन आ जाएगा x² और फिर आ जाएगा +2 और +a और +b और फिर 3 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3, x² +3x और +9। ओके, तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन आ रहा है ना, एक तो x - 3 है। अगर यहाँ पे प्लस होता, ये उसने को थोड़ा बहकाने की कोशिश की, तो अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो फिर a एंड c बोथ ऑप्शन थे, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसका स्टूडेंट क्या रहेगा, ए वाला। तो जो हमारा नंबर 10 वाला MCQ है उसका आंसर क्या रहेगा, ए। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते